नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। आज अंतिम सफर का दिन है। हर कोई कह रहा है अलविदा अजीत दादा। बारामती के बेटे अजित पवार अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। उनकी अंतिम यात्रा निकल चुकी है। थोड़ी देर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अजित पवार के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अजित पवार का अंतिम संस्कार विद्या प्रतिष्ठान में किया जाएगा और बारामती के लोग इस वक्त नम आंखों से अपने दादा को आखिरी विदाई दे रहे हैं। हुजूम उमड़ा हुआ है इस वक्त अजित पवार के समर्थकों का, एनसीपी के नेताओं का, और सिर्फ एनसीपी ही नहीं, अलग अलग पार्टियों के नेता कार्यकर्ता अजित पवार के अंतिम सफर का हिस्सा बनने के लिए बारामती पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम सफर शुरू हो चुका है। आखिरी विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। महाराष्ट्र अपने इस नेता को खोने के बाद गमगीन है। 3 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है अजित पवार के निधन पर, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त पवार परिवार के तमाम लोग हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सुप्रिया सुले तस्वीरों में दिख रही हैं। अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां जो हैं वो आखिरी चरण में पहुंच चुकी हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ किस तरह से अजित पवार के समर्थक उनके अंतिम सफर में शिरकत करने के लिए उमड़े हुए हैं, एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता, नेता, और क्योंकि अजित पवार का कद काफी बड़ा था और अलग अलग पार्टियों के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से जो उनके रिश्ते थे उनके बारे में हर कोई बता रहा है। जब भी हम किसी नेता से बात कर रहे हैं, किसी राजनीतिक हस्ती से बात कर रहे हैं, तो इस बात का जिक्र लगातार हो रहा है कि अक्रॉस ऑल द पार्टीज, हर पार्टी में कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो अगर अजित पवार के पास काम लेकर जाते थे तो अजित पवार हर किसी की सुनते थे और कोशिश करते थे कि अगर उसका कोई काम है तो उसे किया जा सके। और आज उनके इस व्यक्तित्व को हर कोई याद कर रहा है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं। किस तरह से लोगों का हुजूम इस वक्त उमड़ा हुआ है। बिल्कुल समीर, अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए यहां बड़ी संख्या में उनके समर्थक, उनको चाहने वाले पहुंचे हैं। तो 2 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ तो वहां पर उपस्थित लोग और दूसरी तरफ उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। जो जानकारी दी गई है 11 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके पहले उनके अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं, अंतिम दर्शन उनके कर रहे हैं। जैसा कि समीर बता भी रहे थे कि एक नेता के रूप में और अक्रॉस द पार्टी जो उनके व्यक्तिगत रिश्ते थे, उस रूप में भी अजित दादा पवार की एक अलग छवि, एक अलग पहचान रही है। अब तक जिस तरह से लोगों ने उनको याद किया, अपने अनुभव साझा किए हैं, उनके शब्दों से ये साफ पता चल रहा है। एक नई और लंबी राजनीतिक पारी की शुरुआत हो चुकी थी अजित पवार की, लेकिन इस बीच ये दुखद हादसा हो गया। शरद पवार के साथ उन्होंने राजनीति का ककारा सीखा, लेकिन राजनीति में एक अलग अपनी पहचान बनाई, सामाजिक जीवन में एक अलग प्रतिष्ठा भी बनाई। अलग अलग समय में सरकार के अंदर बड़ी जिम्मेदारियां भी निभाई हैं और यह माना जाता रहा है कि जमीन से ज्यादा जुड़े हुए नेता रहे हैं। और खासकर निर्णय लेने की क्षमता हो या फिर बेबाकी से अपनी बात रखने की बात हो, इन सभी चीजों के लिए उनको याद किया जाता है। आम कार्यकर्ताओं के लिए उनकी उपलब्धता जो है वो अपने आप में पार्टी के सभी नेताओं को विशेष रूप से उनके व्यक्तित्व की खूबी लगती थी, जो आकर्षित करती रही लोगों को। लेकिन आज उन सब के लिए एक दुख की घड़ी, उनका नेता इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है और उसकी अंतिम विदाई के लिए ये हुजूम उमड़ा हुआ है। बिल्कुल, और स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी मौजूद हैं। अशोक जी, ये कितना बड़ा खालीपन है महाराष्ट्र की सियासत के लिए अजित दादा पवार का यूं जाना? देखिए, अजित दादा पवार एक ऐसी शख्सियत है महाराष्ट्र की राजनीति में थी कि अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नेता है कि जो अपने बल पे राजनीति करता हो। वर्तमान में जो राजनीति की स्थिति है, कई जगह आप कहीं ना कहीं डिपेंडेंस है। दादा ऐसे थे जो अपने टर्म्स पे राजनीति करते थे। वो कांग्रेस के साथ रहे, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन था तो वहाँ पर भी ये दादा अपने टर्म्स पे काम करवाते थे। जब उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बनी तो पूरी सरकार चला रहे थे अजित दादा।
उसके बाद जब बीजेपी के साथ अजीत दादा गए तब भी सबसे एक्सपीरियंस्ड और अपने टर्म्स पे काम करने वाले नेता अजीत दादा थे। अजीत दादा की खासियत ये थी अजीत दादा की ब्यूरोक्रेसी पे बहुत पकड़ थी। महाराष्ट्र के कैबिनेट में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अभी मंत्री है कि जो ब्यूरोक्रेसी जिससे थर्राती हो। अभी महाराष्ट्र का पूरा मंत्रिमंडल यदि मैं देखूं तो मुझे ये ब्यूरोक्रेसी ड्रिवन लगता है, लेकिन दादा के होने से पूरे महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी एक दबाव में रहती थी कि नहीं, एक ऐसा व्यक्ति भी मंत्रिमंडल में है जो जानता है चीज़ों को। दादा आज जो हुजूम आप देख रहे हैं बारामती में, वो सिर्फ बारामती का नहीं है, वो पश्चिम महाराष्ट्र का नहीं है। गढ़चिरौली से लेके यवतमाळ दूर से लेके मराठवाड़ा, विदर्भ, खानदेश, एक ऐसे प्रदेश, एक जिला नहीं है जहाँ से लोग अजीत दादा का अंतिम दर्शन करने नहीं पहुँचे होंगे। दादा की खासियत ही ये थी कि दादा किसी को झूठे वादे नहीं करते थे। यदि कोई कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक दल का हो जी, जाए मिले, यदि काम होने वाला हो और दादा ने हाँ कह दिया तो वापस कभी आपको जाना नहीं पड़ता, और यदि दादा ने ना कह दिया तो फिर दादा कभी वापस सुनते नहीं थे। तो ये दादा की खासियत थी अक्रॉस द पार्टी लाइन। और आज के डेट में क्योंकि हम मीडिया से जुड़े हुए हैं जी, दादा एक ऐसे मंत्री थे कि जिनके खिलाफ आप कितना भी बोलो, जिनको कितना भी क्रिटिसाइज करो, कितना भी कटघरे में खड़ा करो, लेकिन जब भी मिलते वो इस बात को कभी नहीं दोहराते कि आपने मेरे बारे में क्या कहा। वो हमेशा आपकी कोई अच्छी स्टोरीज हो, जो आपने पत्रकारिता में कुछ किया हो, उसको अप्रिशिएट करते हुए कहते थे कि अरे मैंने वो देखा था आपका, बहुत अच्छा था। लेकिन कभी उन्होंने वो कटुता नहीं रखी। मनभेद और मतभेद ये जो अलग अलग होने चाहिए, उसका मुझे लगता है कि अंतिम व्यक्ति यदि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी था तो वो अजीत दादा पवार थे। पवार अजीत दादा के जाने के बाद जो वैक्यूम सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस में नहीं, महाराष्ट्र के राजनीति में नहीं, एनडीए में नहीं, ये महाराष्ट्र के आम जनमानस में भी एक वैक्यूम बन गई है। बिल्कुल। और उसकी भरपाई मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में जिस तरह से लोग उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, ये पता चल रहा है कि उस खालीपन को वो महसूस भी कर रहे हैं। शुभम पांडे बारामती से हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए, कुमार कुंदन बारामती से हमारे साथ, दो सहयोगी जुड़े हुए। शुभम पांडे के पास चलेंगे। शुभम पांडे, कहाँ हैं आप इस वक्त, और जो समय है 11 बजे के आसपास उनके अंतिम संस्कार का, उसको लेकर क्या सूचना मिल रही है? शुभम तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुमार के पास चलेंगे, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कुमार उसी स्थल पे ही मौजूद है। कुमार, ओवर टू यू। निश्चित रूप से रवि, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यह विद्या प्रतिष्ठान है, और ये वो जगह है जहाँ पे कि अजीत दादा पवार का अंतिम संस्कार होगा, और यहीं पे वो पंचतत्व में विलीन होने जा रहे हैं। इस जगह की भी अपनी एक खासियत है। ये जो विद्या प्रतिष्ठान है ये पूरा पवार परिवार का एक तरीके से है, और यहाँ पे स्कूल, कॉलेज और तमाम तरह के एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है।